परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर ये विशेष समय दिया है कि आगामी भविष्य में परमेश्वर अपनी आत्मिक योजना के अंतर्गत इस धरती पर किस प्रकार की घटनाएं घटित किया जाते चाहते हैं, इस बात का प्रकाशन और इंस्पायरेशन परमेश्वर अपने भक्तों को समय से पहले दे दिया करते हैं। बाइबल हमें बताती है आमोस नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद में, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ न करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी महान योजना को वह अपने भक्तों के अंदर प्रकट करते हैं और उसके द्वारा संपूर्ण संसार को चेतावनी देते हैं कि वे भविष्यवाणी के पूरे होने से पहले या तो अपने आप को परमेश्वर के पक्ष में लेकर के परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन यापन शुरू करें। दूसरी ओर जब कभी भी ये घटनाएं घटित होंगी जिससे परमेश्वर का वचन जब पूरा होता नजर आएगा तो दुनिया जान लेगी कि यहोवा परमेश्वर ही है, जो प्रभु यीशु के नाम से हर परिस्थितियों को आगामी दिनों में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में एडवांस में वो कह देते हैं। इस कारण से परमेश्वर को परमेश्वर होने का अधिकार या महिमा मिलती है और दूसरी ओर परमेश्वर अपने आप को सर्वोपरि घोषित करते हैं। ये है भविष्यवाणी का अर्थ है और इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। 2022 के लिए एक अगला दर्शन इस प्रकार से है। स्वर्ग से एक बड़ा भारी लहलहाता हुआ कुल्हाड़ा दिखाई दे रहा है और इस कुल्हाड़े के आसमान से जमीन पर उतरने के वक्त एक आवाज स्वर्ग से सुनाई देती है और वो ये है कि मैं आगामी दिनों में 2 प्रकार से इस धरती के ऊपर अपना कुल्हाड़ा चलाऊंगा। नंबर 1, जो लोग परमेश्वर विरोधी कार्य कर रहे हैं, बाहर वालों के लिए, जिन लोगों ने मानव को कष्ट दिया है, जिन लोगों ने स्वार्थवाद के लिए, लोभवाद के लिए, राजवाद के लिए जहां कहीं भी अत्याचार किया है, परमेश्वर उनके विरुद्ध अपना कुल्हाड़ा चलाएगा जिससे कि वे, क्योंकि जैसे मिस्र में लोगों की कराहट खुदा बाप को सुनाई दी, इसी तरीके से आज कलीसिया की गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के सिंहासन में पहुंची है और परमेश्वर उन लोगों को अब निर्दोष साबित नहीं करेंगे जिन लोगों ने कलीसिया विरोधी, पवित्र आत्मा विरोधी काम किए हैं। इसका एक दूसरा रूप कलीसिया के अंदर ये होगा कि जो लोग अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज कानों में पड़ने के बाद भी संतों, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों और पवित्र लोग जो परमेश्वर का वचन अंत के दिनों में ईश्वरीय प्यार को प्रकट करने के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी सलाह को नहीं मानना और ढिठाई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, परमेश्वर की बातों को सुनने के बावजूद भी उन पर भरोसा नहीं करने वाले व्यक्ति के लिए भी आगामी दिनों में 2022 में खतरे की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उन गेहूं को जिनके ऊपर भूसी चढ़ी है, वे गेहूं के खत्ते पर इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, वरन वे भूसी के साथ मुर्गी दाना बन करके जिन गेहूं के ऊपर भूसिया है वे अलग पछोड़ करके अलग कर दिए जाएंगे। इन दिनों में आपने 2021 में याजकों के ऊपर में विपदा आते हुए देखा
इस समय वे कलीसिया के लोग जो लोग कलीसिया के नहीं समझे जाते हैं वरन नामधारी हैं, ऐसे लोगों पर संकट के काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हर एक बकरी वाले आचरण को भेड़ वाले आचरण में बदलने का उपाय करें। अभी भी आपके पास 1 से 2 महीने बाकी हैं। आने वाली जनवरी फरवरी के दौरान कहीं ना कहीं हम, मार्च के दौरान हम कहीं ना कहीं इस विपत्ति को घमासान युद्ध करता हुआ देखेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति की सुरक्षा इस बात में है कि वे अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते रहें। इस तरीके से परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। दूसरे ओर से एक और विजन इसी के साथ हम जोड़ दिया चाहते हैं। एक बड़ा भारी सफेद घर है, ऊपर से एक रोशनी आ रही है। संपूर्ण शहर तो अंधेरे में है, परंतु केवल इस विशेष घर के ऊपर एक विशेष रोशनी चमक रही है, और वो रोशनी आ कहाँ से रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तब उस रोशनी से वो पूरा की पूरा घर बाहरी ओर से ढका हुआ है, रोशनी ही रोशनी है, बाकी आजू बाजू के घर अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी टॉर्च बत्ती से किसी विशेष स्थान पर फोकस करें तो वो एरिया बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। उसी तरीके से ये घर टॉर्च की रोशनी में, प्रकाश में प्रज्वलित हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। उस घर के दरवाजे के सामने एक कटोरा है और उस कटोरे में लहू रखा हुआ है, और उसके बाजू में एक टहनी है, एक टहनी है, एक छोटी सी डाल है। एक सफेद वस्त्र पहने वाला व्यक्ति कमर में लाल पटुका बांधे वो चला आ रहा है, और वो लाल पटुका बांधे, कमर में लाल पट्टा बांधे सफेद कपड़े पहने वाला व्यक्ति, जिसने अपने गले में और कमर में पटुका बांध रखा है लाल कलर का, वह टहनी को उठाता है और लहू में डुबाता है और चौखट की तीनों अलंगों में लगाता है, और इसके बाद वो चला जाता है। दिस इज द प्रोफेसी फॉर द फ्यूचर टाइम। जो लोग अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रकाश में प्रज्वलित होने की दशा में होंगे, जो वचन और आत्मा के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने की मनसा में होंगे, ऐसे लोगों के ऊपर के पास एक याजक, और ये याजक और कोई नहीं है, मूसा बाबा हैं, अर्थात एक ऐसे प्रतिनिधि बनकर आपकी रक्षा करने वाले, द एपोस्टोलिक एनॉइंटिंग। लिसन मी वेरी केयरफुली। इन समयों में जो प्रेरिताई शिक्षा और प्रेरिताई छतरी के नीचे रहेंगे या प्रेरिताई सूझबूझ में होंगे, ऐसे लोगों के लिए उनके ऊपर आने वाले प्रकाशित घर के सामने याजक अर्थात प्रेरिताई अभिषेक जो आपके घर के सामने लहू रखा हुआ है, उसको टहनी में डुबा करके आपके घर की चौखट में लगाएंगे, और जिन जिन चौखटों में ये लहू लगा हुआ होगा उनका आगामी दिनों में किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होने पाएगा। इस तरीके से आप अपने आप को भविष्य में इस महामारी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। प्रेरिताई शिक्षा, प्रेरिताई अभिषेक, प्रेरिताई मनसा ही आपकी आगामी दिनों में रक्षा कर सकती है। इसलिए धरती के जितने भी प्रेरित हैं उनकी बातों को सुनें, उन्हें समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनके निर्देश का पालन करें, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है। अब ये रहा, देखिएगा, लहू जरूर रखा है। There is a blood of Christ. There is a brush also. But somebody has to be applied in your door, over your door. जब तक ये कटोरा हर घर में है,
ये टहनी हर घर में है, पर जिसके घर के ऊपर प्रकाश आएगा उसी के घर के सामने याजक जाएगा। उद्धार हर किसी के लिए रखा हुआ है, परंतु जो प्रकाश को आने दे, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार अपने अंदर पवित्र आत्मा के काम को आने दे, केवल प्रेरिताई अभिषेक उसी के घर में लहू को, जो ऑलरेडी सबके घर में है, परंतु ये जो ब्लड है, ये जो कटोरे में रखा लहू है, उसको तीनों अलंगों में लगाकर मृत्युदूत से आपकी रक्षा करेगा। नो अदर चांस, क्योंकि प्रभु को आने की बहुत घाई है, बहुत जल्दबाजी है, इसलिए वह हर एक को सुधार के लिए आवाज लगा रहे हैं। पिता परमेश्वर हम सबको इस विषय पर आशीष दे। इसी के साथ दर्शन का तीसरा हिस्सा, स्वर्ग से उछलती हुई नदी के समान एक भयानक आग आ रही है। लिसन में, स्वर्ग से एक बड़ी आंधी के समान, उछलती हुई नदी के समान एक आग आ रही है, और वो आग इस पृथ्वी को स्पर्श करेगी। और जो लोग सुरक्षित रहकर पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार, वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, वे लोग होंगे जिनको ये पवित्र आत्मा की अग्नि, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। दिस इज द टाइम टू रिसीव द बैप्टिज्म इन द फायर। और जो ये पवित्र आत्मा की अग्नि है, वह आपकी आदतों को जला करके राख करेगी, और ऐसे समय में आप कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार किए जाएंगे। गरम और नरम दोनों वातावरण 2022 में दिखाई देंगे। एक और जजमेंट का काम होगा, भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। दूसरे ओर से जो भेड़ होंगी, जो आत्मा के चलाए चलेंगे, वे पवित्र आत्मा की अग्नि के संपर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आपका DNA, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, जिन बातों के ऊपर आप आज तक विजय नहीं पाए थे, उन बातों पर विजय देने वाला परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। गेट रेडी और सबमिट कर दें अपने आप को कि आपकी नंबर 1 प्राणों की रक्षा होवे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, लूका की किताब के 21वें अध्याय में, कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य हो सको। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय करें और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहने के लायक बन जाएं।